नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल नायक की बात करने वाले हैं जिन्होंने सचमुच लिटरली एक पूरे राज्य की किस्मत ही पलट कर रख दी। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान देशभक्त भामाशाह की। एक ऐसा नाम जो वीरता और दान का ऐसा पर्याय बना कि इतिहास की पूरी धारा ही मुड़ गई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, सामने मुगल साम्राज्य की वो विशाल ताकतवर सेना है और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य जिसका खजाना लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में महाराणा प्रताप का वो कड़ा संघर्ष आखिर कैसे टिका रहा, ये ना इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आज के मुख्य नायक की, जिन्होंने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। मेवाड़ का वो साम्राज्य कैसे बचा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम भामाशाह के जीवन के इन 5 मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे हल्दी घाटी के उस योद्धा भामाशाह से, फिर समझेंगे मेवाड़ का वो भयानक संकट, उसके बाद उनका वो ऐतिहासिक दान, फिर मेवाड़ के प्रधान के रूप में उनकी भूमिका और अंत में उनकी अमर विरासत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हल्दी घाटी के मैदान की और योद्धा भामाशाह की। 18 जून 1576। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध। देखिए, जब भी हम इस ऐतिहासिक युद्ध की बात करते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बड़े सेनापतियों पर चला जाता है। लेकिन सच तो यह है कि मेवाड़ को बचाने की उस जानलेवा लड़ाई में भामाशाह का जो रोल था वो सच में हैरान कर देने वाला था। अक्सर लोगों को लगता है कि भामाशाह सिर्फ एक अमीर सेठ थे जो पीछे बैठकर खजाने का हिसाब रखते थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले एक जबरदस्त योद्धा थे। उन्होंने रामशाह तंवर के साथ मिलकर मेवाड़ सेना के राइट फ्लैंक यानी दाहिने मोर्चे को लीड किया था। और सबसे क्रिटिकल पल तो तब आया जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से पूरी तरह घिर गए और उनका शाही छत्र छिन गया। उस भयंकर गोलाबारी के बीच भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने ही महाराणा की जान बचाई और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पहलू पर, जो है मेवाड़ का वो गहरा संकट। युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या था? मेवाड़ आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन यहाँ इतिहास का एक ऐसा फैक्ट सामने आता है जो अक्सर छिप जाता है। अपना खुद का पैसा दान करने से पहले भामाशाह और ताराचंद ने मुगलों के कब्जे वाले मालवा पर एक बड़ा ही रिस्की, एक दुस्साहसिक सैन्य अभियान चलाया था। और वहां से उन्होंने क्या हासिल किया? पूरे 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की मुहरें। ये भारी भरकम संपत्ति वो चूलिया गांव लेकर आए और महाराणा को सौंप दी। असल में इसी धन से उस बिखरी हुई सेना में दोबारा जान फूंकी गई थी। और अब आते हैं उस तीसरे और सबसे मशहूर हिस्से पर, धन का महान दान। 25,000 सैनिक, और वो भी लगातार 12 साल तक। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। भामाशाह ने अपनी पीढ़ियों की कमाई हुई एक एक पाई, अपनी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। जरा सोचकर देखिए, ये इतना ज्यादा पैसा था कि इससे मेवाड़ की 25,000 की सेना का 12 साल तक खर्चा आराम से चल सकता था। मतलब ये सिर्फ कोई आम डोनेशन नहीं था, ये अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व अपने देश के नाम कर देने का एक ऐसा उदाहरण था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और यहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट की एक और शानदार लेयर देखने को मिलती है। ये सिर्फ पैसा लुटाने वाली बात नहीं थी। भामाशाह ने मेवाड़ के एक छिपे हुए खजाने का पूरा गुप्त बही खाता भी मेंटेन कर रखा था। ऐतिहासिक सोर्स बताते हैं कि मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने हाथ से लिखी ये बही अपनी पत्नी को सौंपी थी। और कमाल की बात देखिए, यही वो बही थी जो बाद में महाराणा अमर सिंह के पास गई, जिसने आगे चलकर कई सालों तक मेवाड़ राज्य को बिना रुके चलाया। क्या विजन था उनका। अब हम चौथे पहलू की तरफ मुड़ते हैं, जो है मेवाड़ के योग्य प्रधान के रूप में उनका काम। अगर आप उनकी सेवाओं के इन 2 रूपों को देखें ना, तो सच में दिमाग चकरा जाता है। एक तरफ वो एक खूंखार योद्धा हैं जो हल्दी घाटी और दिवेर के मैदानों में मुगलों से सीधे तलवारों से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 1578 में प्रधान यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद वो एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री की तरह राज्य का पूरा राजकोष संभाल रहे हैं। उन्होंने सचमुच मेवाड़ की उस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। एक ही इंसान में योद्धा और प्रशासक का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाकई अद्भुत है। और फाइनली बात करते हैं 5वें हिस्से की, उस अमर देशभक्त की विरासत की। कई इतिहासकार ये साफ साफ मानते हैं कि अगर उस सबसे बुरे वक्त में भामाशाह ने वो वित्तीय और प्रशासनिक सपोर्ट नहीं दिया होता ना, तो शायद मेवाड़ का वो महान प्रतिरोध हमेशा के लिए टूट जाता।
उनके इसी अतुलनीय बलिदान को सम्मान देने के लिए मेवाड़ के शासकों ने उनके कावड़िया परिवार को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया। ये नियम ही बना दिया गया कि राज्य के बड़े भोजों में सबसे पहला तिलक उनके ही वंशजों को लगेगा। डॉक्टर रघुबीर सिंह जैसे प्रख्यात इतिहासकारों ने भी उनकी इस अटूट वफादारी की खुलकर तारीफ की है। और इस पूरी भावना को बेहतरीन ढंग से समेटा है आधुनिक हिंदी साहित्य के महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। उनकी ये पंक्तियां देखिए। स्वार्थ अंध सुझय नहीं कोई, तुमरे सम और न जग में कोई। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में जहां हर कोई अपने स्वार्थ में अंधा है, वहां आपके जैसा त्यागी, आपके जैसा निस्वार्थ इंसान दूसरा कोई नहीं है। ये एक लाइन ही बता देती है कि उनका वो बलिदान इतिहास के पन्नों में कितना रेयर और कितना कीमती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्ची देशभक्ति का मतलब सिर्फ मैदान जंग में तलवार चलाना और बहादुरी दिखाना ही है, या फिर अपने राष्ट्र के लिए अपनी पाई पाई अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की वो अदम्य इच्छा शक्ति भी उतनी ही मायने रखती है? भामाशाह के जीवन में साहस और संपूर्ण समर्पण का जो ये अनोखा संगम दिखता है, क्या असल में वही देशभक्ति और निष्ठा का असली पैमाना है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।